नीट 2026 का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं होता है। वो 3 घंटे डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो। जो मेंटल कंडीशन होता है, जो स्ट्रेस लेवल होता है, पेपर का लेवल मैनेज करना, पेपर के लेवल को आइडेंटिफाई करना, कई सारी चीजें वेरिएशंस उसमें मायने रखते हैं और कई सारे फैक्टर्स पे रिजल्ट डिपेंड करता है। और जो बच्चे इस बार अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए, जो बच्चे इस बार अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, फिर से हिम्मत करके अगली बार के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, उनके मन में एक डर बैठा रहता है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है, मल्टीपल ड्रॉप हो चुका है, आपका दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे ड्रॉप चलते रहते हैं और उनके मन में एक हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्या कहीं एज लिमिट तो नहीं आ जाएगा, क्या कहीं अटेम्प्ट लिमिट तो नहीं आ जाएगा, क्या पेपर 2 बार होने लगेगी सीबीटी मोड में। तो चलिए एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स को आपको डिस्कस करके बताता हूं। सबसे पहले, क्या नीट 2 टाइम्स होगा? नहीं, नीट 2 टाइम्स नहीं होगा। 2027 तक भी नीट 2 टाइम्स नहीं होगा, क्योंकि अगर 2027 में नीट 2 बार होना रहता तो वो अभी तक नोटिफिकेशन आ गई रहती। ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जामिनेशन से 5 दिन या 7 दिन पहले इंफॉर्म किया जाएगा कि नीट 2 बार होने के लिए जा रहे हैं। नहीं, कम से कम 1 साल पहले, यानी अगर 2027 में नीट 2 बार होना है तो 2026 के एग्जामिनेशन से पहले ये डिक्लेयर हो जाता कि अगले साल से नीट सीबीटी मोड में होगा और 2 टाइम्स होगा। 2 महीना या 3 महीने पहले ये चीज डिक्लेयर नहीं किया जाता है। दूसरी बातें करते हैं हम लोग कि ऑनलाइन मोड में होगा, नहीं हो सकता है। हमारा अभी भी इंडिया में इतना अच्छा सिस्टम नहीं है जो कि इतने सारे बच्चे को ऑनलाइन मोड में अच्छे से एग्जामिनेशन करा पाए। आप देखते हो कि जेईई मेन में कम बच्चे होते हैं, सिर्फ 10 से 12 लाख बच्चे होते हैं, फिर भी इतना प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कराने में। तो नीट की तो बात ही छोड़ दो, नीट में इतने सारे बच्चे हैं। थर्ड, क्या कोई एज लिमिट आएगा? क्योंकि राधाकृष्णन कमेटी का जो रिपोर्ट आया था उसमें यह लिखा गया था कि नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको कम किया जाए। तो ऑब्वियस ही बात है आपके मन में कंफ्यूजन आता होगा, लेकिन नीट 2026 में कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि जब से एज लिमिट लागू करना होगा तो उससे 1 साल पहले इंफॉर्म कर दिया जाएगा आपको। अगर 2028 में एज लिमिट आना होगा तो 2027 के एग्जामिनेशन से पहले गवर्नमेंट नोटिस जारी कर देगी कि अगले साल से एग्जामिनेशन में एज लिमिट भी आने वाला है। तो जो भी बच्चे इस बार एपियर हो रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट हो, तो एक चांस ऐसे करके दिया जाता है। कुछ दिन पहले सिर्फ नोटिस नहीं निकाला जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अटेम्प्ट लिमिट की। ये भी सेम है एज लिमिट जैसा ही, कि अगर अटेम्प्ट लिमिट लगाना होगा उन्हें जेईई की तरह कि आप 2 बार से ज्यादा या 3 बार से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो वो भी आपको 1 ईयर पहले बताएंगे। अभी 2027 एग्जामिनेशन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 2027 के एग्जामिनेशन से पहले उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि अटेम्प्ट लिमिट आने वाली है तो वो लागू होगा 2028 के एग्जाम में। तो 2027 के एग्जामिनेशन में नो एज लिमिट, नो अटेम्प्ट लिमिट, नो ऑनलाइन मोड, नो सीबीटी मोड और 2 बार एग्जामिनेशन नहीं होगा आपका। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।